चलिए बेटा, अब मूव करते हैं हम लोग फर्टिलाइजेशन पे। देखिए बेटा, जब फर्टिलाइजेशन की बात होगी तो हमने दो बातें की थी कि इट इज़ द मोस्ट वाइटल इवेंट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, याद रखना बेटा, मोस्ट वाइटल इवेंट्स ऑफ फर्टिलाइजेशन होता है कौन? गैमिट्स का फ्यूज होना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मोस्ट वाइटल इवेंट्स है। इस प्रोसेस को बेटा क्या बोलते हैं बेटा? सिनगैमी। सिनगैमी, सिनगैमी में बेटा जो डिप्लॉय जाइगोट होता है ना, वो डिप्लॉयड होता है। सिनगैमी में क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉयड जाइगोट। तो सिनगैमी में जो डाइगोट होता है बेटा वो 2n होता है। ठीक है, और टर्म फर्टिलाइजेशन इज आल्सो ऑफ्टन यूज्ड फॉर दिस प्रोसेस। इस प्रोसेस के लिए भी बेटा आप फर्टिलाइजेशन शब्द का उपयोग किया जाता है। ठीक है, याद रहेगा। सिनगैमी और फर्टिलाइजेशन टर्म का प्रयोग मोस्टली हम फ्रीक्वेंटली करते हैं। हालांकि ये वो इंटरचेंजेबल है बच्चों, परंतु तब क्या होगा जब सिनगैमी नहीं होगी। सिनगैमी नहीं होगी, सिनगैमी नहीं होगी। तो सिनगैमी का मतलब क्या होता है बेटा? सिनगैमी का मतलब क्या होता है बेटा? डिप्लॉयड जाइगोट जब नहीं होगा। ठीक है, अब चलिए देखते हैं। इफ सिनगैमी डज नॉट ऑकर, हाउएवर, तब क्या होगा? ठीक है, जैसे रोटीफर्स, हनी बी और इवन सम लिजर्ड एंड कुछ बर्ड्स हैं जैसे टर्की बर्ड्स। ठीक है, यहां पर क्या होता है? फीमेल गैमिट्स अंडरगो डेवलपमेंट टू फॉर्म न्यू ऑर्गेनिज्म विदाउट फर्टिलाइजेशन। ठीक है, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होंगे जहां फीमेल गैमिट के बिना फीमेल गैमिट बिना फर्टिलाइज हुए नए गैमिट्स को बनाता है। तो बेटा इसको क्या कहेंगे? इस फिनोमिना को बेटा पार्थिनोजेनेसिस कहेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा ये। इस फिनोमिना को क्या कहोगे बेटा? इस फिनोमिना को अपन लोग पार्थिनोजेनेसिस कहेंगे। जब पार्थिनोजेनेसिस होगा, इसका मतलब क्या है बेटा? पार्थिनोजेनेसिस का मतलब होता है विदाउट फर्टिलाइजेशन। ठीक है बेटा, सिनगैमी का मतलब क्या होता है बेटा? फर्टिलाइजेशन। सिनगैमी का मतलब क्या होता है? फर्टिलाइजेशन। जाइगोट कैसा होता है बेटा सिनगैमी में? डिप्लॉइड्स। ठीक है, तो पार्थिनोजेनेसिस किस किस में होता है? याद रखना आपको बेटा, रोटीफर्स में, हनी बी में, सम लिजर्ड्स में, एक वर्ड है टर्की वर्ड में, और फीमेल गैमिट्स क्या होते हैं इन सब में? इन सब में बिना क्या हुए? बिना फर्टाइल हुए क्या बना देते हैं? न्यू ऑर्गेनिज्म को बना देते हैं। विदाउट फर्टिलाइजेशन के न्यू ऑर्गेनिज्म को फॉर्म कर देते हैं। तो वो प्रोसेस क्या कहलाती है बेटा? पार्थिनोजेनेसिस। अब चलिए, वेयर डज सिनगैमी ऑकर? सिनगैमी कहां पर बनती है? वेयर डज सिनगैमी ऑकर? याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सिनगैमी, जब मैंने सिनगैमी की बात की थी तो डिप्लॉयड जाइगोट था, फर्टिलाइजेशन हो रहा था। जब मैंने पार्थिनोजेनेसिस की बात की तो बेटा क्या हो रहा था? विदाउट फर्टिलाइजेशन के ही क्या हो जा रहा था? विदाउट फर्टिलाइजेशन के ही न्यू ऑर्गेनिज्म तैयार हो जा रहा था। तो सिनगैमी अगर आप देखोगे तो बॉडी के बाहर एक्सटर्नल मीडियम जो होता है, क्या होता है? बॉडी के बाहर जो एक्सटर्नल मीडियम होता है जैसे वाटर वगैरह। देखिए बच्चों, अगर हम बात करें वेयर डज सिनगैमी ऑकर, सिनगैमी कहाँ पर होती है? सिनगैमी प्रोसेस, सिनगैमी में मैंने क्या बताया था बेटा? फर्टिलाइजेशन होता है, डिप्लॉयड जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, फ्यूजन ऑफ गैमीट्स होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मोस्ट वाइटल इवेंट्स है। और पार्थिनोजेनेसिस में क्या बताया था मैंने कि जो न्यू ऑर्गेनिज्म है वो फॉर्म भी हो जाता है लेकिन विदाउट फर्टिलाइजेशन का फॉर्म होता है, उसको क्या कहते हैं? पार्थिनोजेनेसिस, विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है कि सिनगैमी कहाँ होता है। सिनगैमी देखा जाए बेटा, देखो ध्यान से सुनो मेरी बात को, बाद में आप इसको ध्यान से नोट कीजिएगा कि सिनगैमी बॉडी के बाहर एक्सटर्नल मीडियम जैसे पानी में होती है। सिनगैमी कहाँ होती है बेटा? बॉडी के बाहर एक्सटर्नल मीडियम हो बेटा जैसे पानी में होती है। और ये मोस्ट एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे एल्गी, बोनीफिसिस, एम्फीबियन। तो सिनगैमी कहाँ होती है बेटा? मोस्ट एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, जितने भी पानी में रहने वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे एल्गी है, फिसिस है, एम्फीबियन है, इनमें जो क्या होता है बेटा? सिनगैमी ऑकर होते हैं। ठीक है, और इसके लिए एक्सटर्नल मीडियम क्या है बेटा? वाटर है। ठीक है, और ये हमेशा आउटसाइड द बॉडी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, हमेशा बॉडी के बाहर होता है। हमेशा कहाँ पर होता है बेटा? ये बॉडी के बाहर होता है, याद रखिएगा। इसमें ऑर्गेनिज्म बहुत अधिक संख्या में गैमिट्स को सराउंडिंग मीडियम में प्रोड्यूस करते हैं ताकि क्या हो? ताकि सिनगैमी के चांसेस बढ़ जाएं। ठीक है, ताकि क्या बढ़ जाए? सिनगैमी के चांसेस बढ़ जाते। इस प्रकार से जो गैमेटिक फ्यूजन होता है बेटा वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहलाता है। ठीक है, क्यों बेटा? इसमें क्या होता है?
क्या होता है, रिलीज ए लार्ज नंबर ऑफ गैमिट्स इनटू द सराउंडिंग मीडियम, ठीक है, मतलब वाटर में, इन ऑर्डर टू इनहेंस द चांसेस टू सिनगेमी। अगर वो ज़्यादा नहीं होंगे तो बेटा लॉस हो जाएगा, लॉस हो जाएगा तो वो क्या हो सकता है रिप्रोडक्शन ही ना हो ठीक है, तो वो नहीं फिशेस, फ्रॉग्स, और यहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग आर प्रोड्यूस होते हैं। इसका सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज है, इसका जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है, ठीक है, इसमें ऑफस्प्रिंग के शिकार होने का खतरा ज़्यादा रहता है। इसका जो डिसएडवांटेज है बेटा वो क्या है कि जिसमें जो ऑफस्प्रिंग है, ठीक है, उसके शिकार होने का, उसके थ्रेटनिंग का खतरा बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और एडल्ट होने तक उसका जीवन बड़ा जोखिम भरा रहता है, ठीक है। तो सिनगेमी आप समझ गए। चलिए अब सिनगेमी के बाद बेटा अपन नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। अब जो टेरिस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, और सॉरी ऑर्गेनिज्म होते हैं, टेरिस्ट्रियल मतलब जमीन पर, टेरिस्ट्रियल का मतलब क्या होता है, जमीन की बात कर रहे हैं। तो अगर आप यहाँ पर देखें टेरिस्ट्रियल में, तो यहाँ पर सिनगेमी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर होती है, जैसे फंगी, हायर एनिमल, रेप्टाइल, वर्ड्स, मैमल्स, ठीक है। प्लांट्स में आप देख लें ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। एग्जाम्पल याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर सिनगेमी क्या होती है बेटा, इनसाइड होती है, याद रखिएगा। यहाँ पर टेरेस्ट्रियल में क्या, और वाटर में सिनगेमी कैसे होती है बेटा, ये आउटसाइड होती है। एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म में क्या होती है, आउटसाइड द बॉडी, याद रखिएगा, आउटसाइड द, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है आउटसाइड द बॉडी। और यहाँ पर क्या होता है बेटा टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म में, इनसाइड द बॉडी, मतलब इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा, बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होगा, याद रहेगा, ठीक है। एग्जाम्पल याद रखिएगा। इसमें क्या होता है, एग होता है वो फीमेल बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होते हैं, एग इज फॉर्म्ड इनसाइड द फीमेल बॉडी, ठीक है। और वेयर दे फ्यूज विथ मेल गैमिट्स, और फिर क्या करते हैं, ये मेल गैमिट्स के साथ फ्यूज करते हैं। तो जितने भी इंटरनल फर्टिलाइजेशन वाले ऑर्गेनिज्म होंगे बेटा, उसमें हमेशा मेल गैमिट्स मोटाइल होगा। इसमें क्या होगा बेटा, मेल गैमिट्स हमेशा मोटाइल होगा। क्यों बेटा, इसे फ्यूज करने के लिए एग के पास जाना पड़ता है, इसे फ्यूज करने के लिए कहाँ जाना पड़ता है बेटा, एग के पास मूव करना पड़ता है, ठीक है। कहते नहीं है, पहुंच ही गए निकट मंजिलों के, कदम राफ्ता राफ्ता संभलते संभलते। और इसमें स्पर्म बेटा बहुत अधिक संख्या में बनते हैं, लेकिन एग की संख्या कम होती है। बेटा क्या होते हैं, स्पर्म प्रोड्यूस इन वेरी लार्ज, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, इसमें रिडक्शन हो जाता है, और एग्स क्या होते हैं, बहुत कम होते हैं, ठीक है। अब आप देखो सीड प्लांट्स में नॉन मोटाइल मेल गैमीट्स को, अगर आप सीड प्लांट्स की बात करेंगे, सीड प्लांट्स में देखेंगे, इसमें जो नॉन मोटाइल मेल गैमीट्स होते हैं उसको कैरिड टू फीमेल तक पहुंचाने के लिए पॉलन ट्यूब का सहारा लिया जाता है, ठीक है। तो मेल गैमीट्स को पॉलन ट्यूब के द्वारा फीमेल गैमीट तक लाया जाता है। आप याद रखेंगे, इंटरनल फर्टिलाइजेशन बेटा कहाँ पर होता है, टेरेस्ट्रियल एनिमल में। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बेटा कहाँ पर होता है, एक्वेटिक एनिमल्स में, ठीक है। एग्जांपल याद रखेंगे, फंगी, हायर एनिमल्स, रेप्टाइल, वर्ड्स, मैमल्स, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, इन सभी में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। गैमिट्स बेटा मोटाइल होगा, गैमिट्स क्या होगा, मोटाइल होता है, ठीक है। ज्यादा मात्रा में गैमिट्स बनते हैं, ठीक है, एग कम मात्रा में बनते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं बेटा पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, जब जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, उसके बाद जो प्रोसेस होती है उसको बेटा क्या कहते हैं, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। तो सबसे पहले तो बेटा हम जाइगोट की बात करते हैं। जाइगोट क्या होता है, सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में जो जाइगोट होता है बेटा वो डिप्लॉयड होता है। डिप्लॉयड मतलब बेटा 2n होता है, क्या होता है, और 2n जाइगोट का बनना एक बेटा यूनिवर्सल इवेंट्स है। तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन वाले ऑर्गेनिज्म में जाइगोट एक्सटर्नल मीडियम में बनता है, ठीक है। तो जाइगोट कहाँ बनता है बेटा, एक्सटर्नल मीडियम में बनता है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन वाले एनिमल्स में जो जाइगोट होता है बेटा वो एक्सटर्नल मीडियम में बनता है। एक्सटर्नल मतलब आउटसाइड द बॉडी, यूजली वाटर, ठीक है, ओके। और इंटरनल फर्टिलाइजेशन वाले ऑर्गेनिज्म में अगर इंटरनल फर्टिलाइजेशन हो रहा है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो जाइगोट कहाँ बनेगा, इनसाइड द बॉडी, जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, अंदर बनेगा। तो जाइगोट का आगे का डेवलपमेंट की लाइफ साइकिल और एनवायरनमेंट के नेचर पर डिपेंड करता है कि किस तरह से उसमें डेवलपमेंट होगा, ठीक है। तो फंगी और एल्गी में जाइगोट को अगर देखें आप,
अगर आप फंगी में देखें या फिर एल्गी में देखें, ठीक है, तो आप यहाँ पर देखेंगे जाइगोट क्या करता है, एक थिक वॉल को डेवलप कर लेता है। क्या कर लेता है? थिक वॉल को बेटा डेवलप कर लेता है, जो उसको क्या करता है, जो उसको डैमेज से बचाता है, जो जाइगोट को डेसिकेशन और डैमेज से क्या कर सके, उसको प्रोटेक्टेड कर सके, रेजिस्टेंस दे सके। ठीक है, तो ये जो होता है जर्मिनेशन से पहले रेस्ट पीरियड में, और क्या होता है, यह जर्मिनेशन के पहले रेस्ट पीरियड में रहता है, रेस्ट बिफोर जर्मिनेशन। तो याद रखिएगा हैप्लॉइड लाइफ साइकिल वाले ऑर्गेनिज्म, क्या याद रखना है आपको बेटा, हैप्लॉइड लाइफ साइकिल वाले जो भी ऑर्गेनिज्म होंगे, ठीक है, उसमें जाइगोट मियोसिस के द्वारा डिवाइड होगा। उसमें क्या होगा, हैप्लॉइड, तो जाइगोट डिवाइड बाय मियोसिस, और उसके बाद वो हैप्लॉइड स्पोर बनाएगा। क्या बनाएगा बेटा, हैप्लॉइड स्पोर बनाएगा। स्पोर ग्रो करके एक नए हैप्लॉइड इंडिविजुअल को बनाएंगे, और वो क्या बनाएंगे, स्पोर ग्रो करके हैप्लॉइड इंडिविजुअल को बेटा बनाएंगे। ठीक है, आपको पता है जाइगोट क्या करता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के बीच एक वाइटल लिंक है। जाइगोट क्या है, ये क्या कर रहा है, वन जनरेशन से अदर जनरेशन के बीच में, नेक्स्ट जनरेशन के बीच में क्या है बेटा, ये वाइटल लिंक है। ठीक है, महत्वपूर्ण कड़ी है, और स्पीसीज की कॉन्टिन्यूटी को भी ये सुनिश्चित करता है। क्या करता है बेटा, स्पीसीज की कॉन्टिन्यूटी इससे बनी रहती है, कॉन्टिन्यूटी ऑफ स्पीसीज को वो इंश्योर करता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं बेटा एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियोजेनेसिस क्या है, ठीक है, एम्ब्रियोजेनेसिस का मतलब क्या है, जाइगोट से एम्ब्रियो का बनना, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम द जाइगोट। याद रखिएगा, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम द जाइगोट क्या है बेटा, एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं, एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं। एम्ब्रियोजेनेसिस के द्वारा जाइगोट में सेल डिवीजन होती है। जो सेल डिवीजन होती है ना बेटा, वो माइटोसिस होती है। तो पूछा जाएगा एम्ब्रियोसिस में बनने की प्रोसेस में कौन सी सेल डिवीजन होती है, याद रखिएगा बेटा, माइटोसिस सेल डिवीजन होती है। ठीक है, और सेल डिफरेंशिएशन होता है। अब जो सेल डिवीजन होती है ना, वो डेवलपिंग एम्ब्रियो में सेल नंबर को बढ़ाने का काम करता है। जो सेल डिवीजन होती है ना बेटा, वो सेल नंबर को बढ़ाने का काम करती है डेवलपिंग एम्ब्रियो में। ठीक है, ओके। अब सेल डिफरेंशिएशन से सेल ग्रुप में चेंज होकर स्पेशल टिश्यूज और ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करती है। सेल डिफरेंशिएशन से सेल क्या करती है, स्पेशलाइज्ड टिश्यू में परिवर्तित होकर क्या बनाती है बेटा, और ऑर्गन बनाते हैं। स्पेशलाइज्ड टिश्यूज और ऑर्गन बनाती है वो सेल। ठीक है बेटा, याद रहेगा। ठीक है, जिससे क्या होता है, जिससे ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है। जिससे क्या होता है बेटा, ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है। अब देखो डेवलपमेंट के आधार पर यहाँ पर एनिमल को दो प्रकार से कैटेगराइज करा गया। एक होता है बेटा ओविपेरस, एक होता है बेटा विविपेरस। ठीक है, तो जाइगोट के डेवलपमेंट के बेसिस पर एनिमल्स को दो टाइप में बांटा गया है। एक होता है बेटा ओविपेरस, एक होता है बेटा विविपेरस। अब देखो बेटा ओविपेरस क्या होते हैं, वो एनिमल जो फर्टिलाइज्ड या फिर अनफर्टिलाइज्ड एग को जन्म देते हैं। ध्यान रखना, ओविपेरस कौन होते हैं, वो जो फर्टिलाइज या फिर अनफर्टिलाइज, दे ले फर्टिलाइज और अनफर्टिलाइज एग और गेव बर्थ टू यंग वन। ठीक है, अनफर्टिलाइज एग को जन्म देते हैं, वो क्या कहलाते हैं बेटा, वो ओविपेरस कहलाते हैं। ठीक है, लाइक जैसे रेप्टाइल्स हैं, वर्ड्स हैं। ठीक है, रेप्टाइल्स हैं और वर्ड्स हैं। अब देखो जो फर्टिलाइज्ड एग होते हैं वो सेफ प्लेस पर दिए जाते हैं और उनमें कैलकेरियस सेल होता है, ऊपर से एक हार्ड कैलकेरियस सेल होता है। जैसे रेप्टाइल्स और बर्ड्स में आप देखेंगे, रेप्टाइल्स और बर्ड्स में जो फर्टिलाइज्ड एग होता है ना, वो कवर अप होता है कैलकेरियस सेल के द्वारा। ठीक है, फिर क्या होता है, इंक्यूबेशन पीरियड के बाद यंग वन हैचिंग करके बाहर आ जाता है। इनमें इंक्यूबेशन पीरियड होता है और उसके बाद क्या होता है, यंग वन हैच करके बाहर आ जाता है। तो ये तो हो गया बेटा ओविपेरस। ये तो बात कर ली अपन ने ओविपेरस की। लेकिन जब आप बात करेंगे बेटा विविपेरस की, किसकी, जब आप बात करेंगे विविपेरस की, तो विविपेरस में बेटा क्या होता है, देखिए पहले बात समझेंगे। विविपेरस एनिमल्स, विविपेरस एनिमल्स में क्या होता है, फीमेल बॉडी के अंदर ही यंग वन में डेवलप होता है। विविपेरस क्या करते हैं, बच्चे को जन्म देते हैं। मेजोरिटी ऑफ मैमल्स और ह्यूमन बीइंग इसमें आएंगे।
जाइगोट डेवलप इनटू ए यंग वन इनसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल ऑर्गेनिज्म, ठीक है। और एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद, स्टेज ऑफ ग्रोथ के बाद, यंग वन क्या होता है, डेवलप्ड आउट टू द बॉडी ऑफ द फीमेल ऑर्गेनिज्म, और वो फीमेल ऑर्गेनिज्म की बॉडी से बाहर आ जाता है एक निश्चित ग्रोथ के बाद। तो प्रॉपर एम्ब्रियोनिक केयर और प्रोटेक्शन के कारण विविपेरस एनिमल्स के बच्चों का चांस ऑफ सर्वाइवल बेटा ज्यादा होगा। क्वेश्चन पूछा जाए ओविपेरस का चांस ऑफ सर्वाइवल ज्यादा है बेटा विविपेरस का, तो आप क्या बताएंगे, विविपेरस का चांसेस ऑफ सर्वाइवल हमेशा विविपेरस ऑर्गेनिज्म का बेटा ज्यादा होता है। चलिए बेटा यहां तक हमने बात की। अब बात करते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स की। अब हम लोग किसकी बात करेंगे बेटा, अब हम लोग फ्लावरिंग प्लांट्स की बात करेंगे। फ्लावरिंग प्लांट्स में जाइगोट होता है, वो ओव्यूल के अंदर बनता है। फ्लावरिंग प्लांट्स में बेटा जाइगोट कहाँ बनता है, वो इनसाइड द ओव्यूल या फिर ओव्यूल के अंदर बनता है। और फर्टिलाइजेशन के बाद आपको पता है सेपल्स, पेटल्स और स्टेमन्स मुरझा कर गिर जाते हैं। फर्टिलाइजेशन के बाद बेटा क्या होता है, सेपल्स, पेटल्स और स्टेमन्स ये क्या हो जाते हैं, ये बेटा गिर जाते हैं, ठीक है, ये बेटा गिर जाते हैं। हालांकि जो पिस्टिल है वो प्लांट से अटैच रहता है, जिसमें जो पिस्टिल है ना बेटा वो प्लांट से अटैच रहता है। पिस्टिल हाउएवर रिमेन्स अटैच टू द प्लांट। पिस्टिल बेटा कहाँ है, तो पूछा जाए कौन गिर जाता है, सेपल्स, पेटल्स और स्टेमन्स गिर जाते हैं, लेकिन पिस्टिल प्लांट से अटैच रहता है। जाइगोट एम्ब्रियो में डेवलप हो जाता है। जाइगोट बेटा किस में डेवलप हो जाता है, एम्ब्रियो में डेवलप हो जाता है। और ओव्यूल सीड में डेवलप हो जाता है, ठीक है। याद रखिएगा जो जाइगोट है बेटा वो डेवलप हो क्या 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 बना रहा, वो बेटा बना रहा है एम्ब्रियो, ठीक है, एम्ब्रियो। ओव्यूल, ओव्यूल बेटा डेवलप होके क्या बना रहा बेटा, ओव्यूल बना रहा है बेटा सीड। ओव्यूल क्या बना रहा, सीड। और ओवरी जो है वो क्या करेगी, ओवरी डेवलप होके फ्रूट, फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगी। ओवरी डेवलप होके बेटा किस में कन्वर्ट हो जाएगी, फ्रूट में डेवलप हो जाती है, ठीक है। और जो ओवरी की वॉल होती है वो आगे जाके क्या बनाती है, ओवरी की जो वॉल है वो क्या बनाती है बेटा, वो फ्रूट वॉल बनाती है। वो क्या बनाती है बेटा, वो फ्रूट वॉल का फॉर्मेशन करती है, ठीक है, जिसे हम लोग पेरिकार्प कहते हैं। ये जो फ्रूट वॉल का बनती है ना, फॉर्मेशन करती है, इसे बेटा क्या कहोगे, इसको आप लोग पेरिकार्प कहते हो। दिस इज द पेरिकार्प, ठीक है। तो ओवरी डेवलप्स इनटू द फ्रूट, ठीक है, और इससे क्या होती है, एक थिक वॉल होती है वो पेरिकार्प होती है। जो फ्रूट वॉल होती है वो पेरिकार्प से बनती है, याद रखिएगा। तो फ्रूट वॉल को पेरिकार्प कहते हैं, ठीक है। इसका काम क्या है, प्रोटेक्टिव इन फंक्शन, ठीक है। पेरिकार्प फ्रूट को प्रोडक्शन देने का काम करती है। क्या काम करती है पेरिकार्प, प्रोडक्शन देने का काम करेगी। और फेवरेबल कंडीशन आने पर सीड जर्मिनेट होकर, सीड क्या करेगा, फेवरेबल कंडीशन आने पर सीड जर्मिनेट करेगा और क्या करेगा, प्रोड्यूस न्यू प्लांट्स, और न्यू प्लांट्स को वो बेटा प्रोड्यूस कर देगा। बात समझ में आई, बात समझ में आई। एम्ब्रियोजेनेसिस बेटा समझ में आया, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में बेटा एम्ब्रियोजेनेसिस समझ में आया, ठीक है बेटा, एम्ब्रियोजेनेसिस, ठीक है। जाइगोट अपन को समझ में आया, जाइगोट के बाद का डेवलपमेंट समझ में आया, फर्टिलाइजेशन इवेंट समझ में आया, पार्थिनोजेनेसिस अपन ने देखा समझ में आया। सिनगेमी इंपॉर्टेंट है बेटा, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। सिनगेमी कहां पर ओपन होती है बेटा, यहां से क्वेश्चन बनता है बहुत ज्यादा, ठीक है। पॉलिनेशन क्या होता है बेटा, डाइसियस और मोनोइसियस एनिमल्स क्या होते हैं बेटा, ठीक है, याद रखिएगा। मोनोइसियस डाइसियस को याद कर लीजिएगा। हैप्लॉइड डिप्लॉइड जो होते हैं वो बेटा किससे बनते हैं, मियोसिस माइटोसिस से। डिप्लॉइड माइटोसिस से, हैप्लॉइड माइटोसिस से, और डिप्लॉइड मियोसिस से, ठीक है। ये जो एग्जांपल है, कारा, कारा बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, और कारा मर्केंटिया इस बार बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। इसके साथ साथ बेटा आपको स्वीट पोटैटो भी याद रखना है, ठीक है। उसके बाद अपन ने प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स की बात की थी। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में तो वहां पर अपन ने गैमिटोजेनेसिस देखा था और गैमिट ट्रांसफर, गैमिटोजेनेसिस और गैमिट ट्रांसफर दोनों देखा, अच्छे से समझ में आया होगा। कोई डाउट, कोई डाउट हो तो बेटा पूछिए, कोई डाउट हो तो बेटा पूछिए, नहीं तो फिर अपन को नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ना है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। समय कम है बेटा, समय कम है, रिवाइज अपन को ज्यादा करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कोई डाउट, नो डाउट, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं।